बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना हमारे पास डेम्प्टी बॉन्ड है, इसको फिल करने का आज हम देखते हैं। जितना मुझे आइडिया होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये पहले ये जो है ना, ये दो जो पहले जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये मुझे भी नहीं इसका आइडिया, तो ये आप छोड़ दें। मैंने भी छोड़ दी थी। ये एसएमएस वाले ख़ुद ही फिल कर सकते हैं इधर जब आप इन्हें सबमिट करवाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ ये जो मिस्टर एन लिखा हुआ है कि जहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपका फादर नेम आ जाएगा, और यहाँ आपने अपना ना एड्रेस लिखना है या रेजिडेंट, यानी कि जो आपका एड्रेस है परमानेंट, वो आपने लिख देना है। ये हो जाएगा पहला पेज। इसके बाद तो ये सिंपली इन्होंने कुछ अपने ये जो लिखे हुए हैं, जो इनके रूल एंड रेगुलेशन है जो आपको फिल करने हैं, तो मोस्टली मैं बता देता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पहले ये है कि आपको एसएमएस में 7 घंटे गुजारने होंगे डेली, और वीकली आपको 35 आवर पूरे करने होंगे। और एसएमएस का जो टाइम है ना, वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है शाम के। तो इसमें आपने 7 घंटे गुजारने हैं। और आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो पहले ईयर में 22,000 होगा। और ये आपको स्टाइपेंड तभी मिलना स्टार्ट होगा जब आप ये अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इन्हें सबमिट करवा देंगे। हमारी दफ़ा तो ऐसे ही था, अभी शायद एडमिन चेंज हुआ है तो शायद रूल रेगुलेशन चेंज हो जाए, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारी बारी जब हमारी आलमोस्ट सभी क्लास ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे तभी ये स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हुआ था। और इधर साथ में ये लिखा हुआ है कि आप जब एसएमएस के स्टूडेंट होंगे तो आप किसी कोई जॉब नहीं कर सकते। लेकिन सम टाइम ऐसे हो जाता है कि कोई स्टूडेंट किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे ही देते हैं, कोई इतना ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये 2 साल के लिए इनके पास होंगे। तो जब अगर आपको ज़रूरत होगी या अगर आप ये अदारा छोड़ना चाहेंगे तो आपने जितना आपने स्टाइपेंड लिया होगा वो पैसे इनको रिटर्न कर देंगे, तो वो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स पहले मिल जाएंगे। नहीं तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी 2 साल के बाद तब आपको मिलेंगे। आई थिंक और तो इस तरह की कोई नहीं है, मेरे ख्याल में यही है जो मेरे माइंड में भी आ रही थी, तो यही इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जब आ जाएंगे ना तो यहाँ पर ये आपने ना 2 विटनेस आपने देखने हैं कि उनका पहले तो यहाँ नाम आएगा। यहाँ इन्होंने ना स्टंप लिखी हुई है साथ में, सिग्नेचर और स्टंप। तो अगर आप देख लें कि कोई इस तरह का हो जो प्राइवेट किसी जॉब में हो जिसके पास स्टंप हो, यानी कोई बैंक में जॉब करता हो, अगर ना भी हो तो ये स्टंप लाजमी नहीं है, उसके सिग्नेचर भी चली जाएंगे। क्योंकि ये जो विटनेस होगा ये लाजमी नहीं है किसी सरकारी जॉब होल्डर हो, ये कोई भी प्राइवेट हो सकता है, कोई भी आपको विटनेस कोई भी गवाह होना चाहिए। उसका आप 2 होने चाहिए। आपने इसका नाम लिखना है, जहाँ आईडी कार्ड नंबर लिखना है। अगर वो सरकारी जॉब नहीं है तो डेजिग्नेशन फिर आप नहीं लिखेंगे, उसका सिंपली क्या लिखेंगे, एड्रेस। अगर कोई जॉब होल्डर है तो वो उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो आप लिख देंगे और यहाँ उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। अगर स्टंप है तो वो आ जाएगी। इसी तरह दूसरे विटनेस का भी सेम इसी तरह। अभी ये 2 विटनेस आपने लिखने हैं और इन विटनेस की आपने फ़ोटो कापी भी इनसे लेनी है। ये नहीं है कि इनसे यही सिर्फ फिल करनी है, इन दोनों की आपने इनसे एक फ़ोटो कापी। इस पेज के लिए एक, अभी नेक्स्ट पेज के लिए आई थिंक फिर एक चाहिए होगी। आप 2 ले लीजिएगा, एग्जैक्टली अभी मुझे भी नहीं याद। तो अभी ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ ये आपकी जो श्योरिटी देने वाला होगा ना कि हाँ भी मैं अपने स्टूडेंट की श्योरिटी दे रहा हूँ, वो आपने उसकी ये फिलअप करनी है। अब उसके लिए क्या है, आपका वालिद भी हो सकता है कि वो आपकी श्योरिटी दे, कोई और भी हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आपका वालिद यहाँ दे रहा है आपकी श्योरिटी, तो आपके वालिद का यहाँ नाम आएगा, या कोई और आदमी अगर दे रहा है आपकी श्योरिटी उसका नाम आएगा यहाँ। फिर उसका क्या आएगा, फादर नेम आएगा, क्योंकि वो सन ऑफ डॉटर ऑफ किसका है वो आ जाएगा उसका नाम। फिर अब यहाँ आपका नाम आएगा, आप स्टूडेंट का नेम होगा जिसका एसएमएस में एडमिशन होगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि वो इधर आएगा। लेट्स से अगर आपका कोई हसनैन अली अगर आपकी श्योरिटी दे रहा है तो यहाँ आएगा आई हसनैन अली, सन ऑफ हसनैन अली के फादर नेम आ जाएगा। श्योरिटी दे रहा है उस स्टूडेंट की जिस स्टूडेंट ने ये फॉर्म फिल कर रहा है, तो ये सारी आ जाएंगी नीचे। अब यहाँ उसके सिग्नेचर आएंगे, वही श्योरिटी देने वाले के क्या आएंगे, सिग्नेचर आएंगे। यहाँ उसका नेम आएगा, आईडी कार्ड नंबर आएगा, प्रेजेंट एड्रेस आएगा, परमानेंट एड्रेस आएगा, ये आ जाएगा। और फिर वही 2 सेम जो ऊपर आपने विटनेस लिए थे उनका फिर ये विटनेस की ये आप डिटेल फिल करेंगे, और उनकी आईडी कार्ड की कॉपी यहाँ भी इस पेज के लिए भी चाहिए होंगी, ये आ जाएगा। इसके बाद
ये आपका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट की अदालत है, आपने वहाँ जाना है। और सम टाइम तो ये होता है कि विटनेस की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही आप उधर किसी से बात कर लें कि मेरा ना एसएमएस में एडमिशन हो गया तो मुझे ये फॉर्म फिल करवाना है, तो ये आपने इधर क्या कर लेना है, उस जुडिशली वाली ये खुद ही यहाँ क्या कर देंगे, वो जो जज होगा वो आपका क्या कर देगा, ये फिल कर देगा ये वाली चीज़। अच्छा, ये जितने भी है ना, ये आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर करवाना है। सॉरी, मैंने पहले बताया नहीं कि ये स्टाम्प पेपर के ऊपर सारा कुछ काम करवाना है। सबसे पहले आपने किसी स्टाम्प फरोश वाले के पास जाकर ये 5 पेज आपने 5 स्टाम्प पेपर के ऊपर निकलवाने हैं। एक स्टाम्प पेपर का 200-250 ले लेते हैं मेरे ख्याल में पैसे। फिर इससे आगे लास्ट पेज आ जाएगा, और यही थोड़ा सा ना मुश्किल होता है ये वाला पेज, क्योंकि इससे ना आपने कोई सरकारी जॉब होल्डर ढूंढना है जो कि क्या हो 17 ग्रेड का टीचर हो, यानी 17 ग्रेड का जॉब होल्डर हो। फिर वो उसको कहना है कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन फिल करे। वो यहाँ पर क्या आएगा, सर्टिफाइड दैट आई, यहाँ वो जो जॉब होल्डर होगा वो अपना नाम लिखेगा, अपने जो उसकी डिटेल है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद वर्किंग एज ये सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आ जाएगा हु हैज़ स्टूड, यहाँ ये जो आएगा ना, यहाँ आपका नाम नहीं आना। सम टाइम होते हैं यहाँ गलती हो जाती है कि वो आपका नाम लिख देते हैं, यहाँ आपका नाम नहीं आएगा, जिस आदमी ने आपकी श्योरिटी दी है उसका आएगा। यानी ये जो लास्ट पेज पर जिसने आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन फिल की थी, इसमें यानी जहाँ मैंने लेट से हसनैन अली की एग्जांपल दी थी, तो आपका भी यहाँ पर वो जो नाम आएगा ना, ये जो 17 ग्रेड वाला जॉब होल्डर होगा, वो 17 ग्रेड वाले वो जो श्योरिटी देने वाला आदमी होगा उसके लिए लिखेगा कि मैं इस श्योरिटी वाले आदमी की दे रहा हूँ गारंटी। फिर यहाँ वो जो श्योरिटी किसकी दे रहा है वो आपका नाम आ जाएगा। फिर स्टडी ऑफ मिस्टर, यहाँ पर भी आपका नाम आ जाएगा। आई थिंक इसमें देख लें ग्रांटर, इधर भी ग्रांटर का नाम आएगा, आपका नाम नहीं आएगा, स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा, जिन्होंने ऊपर श्योरिटी दी है उसका नाम आएगा। ये पहले लिखा होता है उन्होंने श्योरिटी और ग्रांटर देने वाला। फिर उसका नाम, डेजिग्नेशन, प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, जो ये चीज़ें हैं ये वो फिर आप ये जो नाम, डेजिग्नेशन, ये जो 17 स्केल वाला जॉब होल्डर होगा वो फिल करेगा। और आपने 17 जॉब होल्डर वाले की आपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लेनी है, और साथ में उसकी जो होगी सैलरी स्लिप वो ले सकते हैं, या उसको जो कार्ड की कोई स्लिप होती है जो उसका प्रूफ दे कि वो 17 स्केल का टीचर जॉब होल्डर है, वो आपने उससे फ़ोटोकॉपी उससे ले लेनी है। यानी वो उनका कुछ कार्ड टाइप होता है, वो आप उनसे ले सकते हैं, या उनकी आप सैलरी स्लिप ले लें। तो इस तरह से ये आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं।